सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सुमिरन करो के मूल मंत्र की कड़ी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में हरि शिवा उदासीन आश्रम एवं धर्मशाला द्वारा सेवा सुमिरन प्रकल्प एवं खाद्य सामग्री वितरण की सेवा की जा रही है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के सानिध्य में प्रथम खेप में 200 किट राशन सामग्री किट जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। प्रत्येक किट में 10 किलो गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, तेल, नमक, मिर्ची एवं हल्दी पाउडर आदि सामग्री सम्मिलित है। सामग्री वितरण कार्यक्रम में रविंद्र कुमार जाजू, प्रांत सेवा प्रमुख चित्तौड़ प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राकेश पाठक सभापति नगर परिषद, रमेश मुंदड़ा सचिव रेड क्रॉस, अशोक मुंदड़ा सनातन सेवा समिति, हरीश कुंडानी निदेशक मेवाड़ यूनिवर्सिटी, संजय राठी एवं हंसगंगा हरिशिवा भक्त मंडल सेवादारी ट्रस्टीगण, गोपाल नानकानी, कन्हैया मोरियानी उपस्थित रहे। आश्रम द्वारा बैसाख मास की पूर्णिमा बाबा शिवाराम साहब के मासिक प्राकट्य उत्सव से सेवा एवं सुमिरन कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो बाबा हरिराम साहब जी एवं बाबा गंगाराम साहब जी के वार्षिकोत्सव पर 15 जुलाई 2021 तक निरंतर जारी रहेंगे। 51 दिवसीय विविध पाठ पारायण, सचंडी पाठ, मंडल पूजन, रुद्राभिषेक, हवन विद्वान पंडितों वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ किए जा रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन, संत मायाराम, संत राजाराम आश्रम के संत ब्रह्मचारी एवं हरिशिवा भक्त मंडल नित्य प्रतिदिन हवन यज्ञ में वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच आहुतियां दे रहे हैं। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासी ने बताया कि हरिशिवा संस्थान द्वारा जब जब राष्ट्र पर कोई प्राकृतिक आपदा संकट आया, उसमें सेवादारी ट्रस्टीगण हमेशा सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, जो धर्म के साथ साथ दायित्व भी है। इस कोरोना महामारी में स्वामी जी ने सभी को यथासाध्य सेवा कार्य करते रहने के लिए कहा, जिससे आत्मबल के साथ साथ कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। स्वामी जी ने श्रद्धालुओं एवं आमजन से कोरोना काल को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन की पालना करने व आश्रम में तब तक नहीं आने की बात कही, व सेवा अवश्य करें, ये अवसर है। तपस्वियों के तप से तपी हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम की ये पावन धरा, जिसपे साल भर कहीं सेवा कार्य प्रकल्प चलते रहते हैं। अभी कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और इस भीषण त्रासदी के अंदर हरिसेवा उदासीन आश्रम पूर्व में भी कई सेवा कार्य यहाँ से हुए, जिनमें पूरे साल भर जहाँ राशन सामग्री किट वितरित किए गए, उसके साथ ही सैनिटाइज और मास्क वितरण किए गए, साथ ही दूध मुहे बच्चों तक को यहाँ पर दूध पाउडर वितरित किया गया। साथ ही इस बार वापस इस महामारी को देखते हुए स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन के नेतृत्व में ये वापस प्रकल्प चालू हो रहा है। किस प्रकार ये कार्य होगा, आइए हम जानते हैं महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी से। जी हो। हरिओम। कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर में हरिशिवा धर्मशाला हरिशिवा धाम द्वारा ये सेवा प्रकल्प चालू हो रहा है। आश्रम का उद्देश्य ही है, सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सिमरन करो। अभी 51 दिन का सचंडी पाठ यज्ञ भी चल रहा है और साथ ही ये अन्नपूर्णा रस से ये अन्न किट ये उनके द्वार पर देंगे जो आवश्यकमंद है। हम उनको सम्मानित उनके द्वार पे ये राशन पहुंचाएंगे, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, तेल, नमक, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर व आदि सामग्री है। ये हमारे सदगुरु का कहना है कि सेवा प्रकल्प निरंतर जारी रहेगा और इस महामारी के टाइम में विशेषकर आश्रम सभी के साथ मिलकर हमारे सेवादारी और जितने भी संगठन हैं वो सब सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं उनको खूब खूब साधुवाद दे रहा हूँ जो इस सेवा में अपना सहयोग कर रहे हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे वाणी वचन से, और ये लोग सेवा करके और अपने जो संकल्प है उसकी पूर्ति को प्राप्त कर रहे हैं। ओम। और अभी हमारे साथ मौजूद है सेवा भारती से जुड़े रवि जाजू साहब, इनसे जानना चाहते हैं किस प्रकार ये वितरित को कार्य क्रियान्वित होगा। शहर के अंदर ऐसे परिवार जिनके पास ना तो वो चयनित परिवार है, ना सरकारी सहायता जिनके पास पहुंचती है, लेकिन वो नित्य कमाना नित्य खाना, ऐसे लोग हैं जिनको शर्म है कि वो ना तो मांग सकते हैं और अब काम धंधा भी बंद है, तो ऐसे के लिए क्या व्यवस्था हो। तो रोज़ उनके पास भोजन पैकेट के स्थान पे ये सूखी सामग्री पहुंच जाएगी, तो इससे कम से कम 20 से 25 दिन का मोटा मोटी ये राशन एक 4-5 लोगों के परिवार में है। ऐसी एक सूची बनाई है लगभग 200-250 परिवारों की, उनके बिगर किसी उनके फोटो के या उनके नाम के उनके घर पे इज्जत के साथ ये सामग्री पहुंचा जाएगी। पड़ोसी को भी पता नहीं चले कि ये सामग्री आई है। इसका ध्यान में रखते हुए ये सामग्री पूरे शहर के अंदर वितरण की जाएगी। ऐसे और भी कोई नाम यदि ध्यान में आते हो, मैं आपके माध्यम से
प्रहलाद जी भाई साहब, मैं आपके माध्यम से शहर के अन्य लोगों को भी संकेत, जिनके ऐसा लगता हो कि यहाँ किसी न किसी प्रकार का अभाव है और यहाँ कोई चीज़ पहुँचनी चाहिए, तो निश्चित रूप से बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती या ये हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम जो है, जैसा भी बन पड़ेगा, भगवान के आदेश होगा उतना करने की चेष्टा करेंगे। और बाकी तो सब ईश्वर की लीला है। धूर्त ये कीटाणु है, पता नहीं कितने दिन चलेगा, किसी को कुछ पता नहीं। और हम लोग इस सारे काल में अब लापरवाही नहीं करें। जो गलतियां हो गई जिस कारण से ये वापस फैला है, हम लोग निश्चित रूप से मास्क और सैनिटाइजेशन का और शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए आगे का जीवन भी उसी रूप में जिए, तो हम इस बीमारी से मुक्ति पा सकेंगे। ऐसी आपके माध्यम से मेरे को भीलवाड़ा वासियों को कहना है। वहीं हमारे साथ मौजूद है शहर सभापति पाठक साहब, इनसे जानना चाहते हैं कि इसके और भी कहाँ प्रकल्प चलते हैं और कैसा मानते हैं। देखिए, जो आचार्य महामंडलेश्वर हंसराम जी का ये सहयोग है, निश्चित रूप से भीलवाड़ा के प्रति जो उनका स्नेह है, भीलवाड़ा के दरिद्र नारायण की जो वो सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अनुकरणीय है और उनका सानिध्य पाके हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। पिछली बार भी उन्होंने, जब तक वो ज़रूरतमंदों को भोजन नहीं करा देते थे, स्वयं अन्न ग्रहण नहीं करते थे। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इस बार फिर उन्होंने पहल की है और यहाँ पे जो 200 परिवार है ज़रूरतमंद, उनके पास सूखा राशन लगभग 20 किलो के लगभग राशन है ये एक किट में, उनके पास पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और जो महाराज श्री का विश्व कल्याण का मंत्र है, वो निश्चित रूप से इससे हमें झलकता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। तो हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम का मूल ध्येय है, सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सुमिरन करो। इसी मूल ध्येय वाक्य का चरितार्थ करते हुए यहाँ से ये कोरोना महामारी काल के अंदर जो राहत सामग्री है वितरित की जा रही है। जरूरतमंदों को इस संक्रमण काल के अंदर किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और सम्मान सहित ये राहत सामग्री उनको प्राप्त हो, यही मंशा के साथ ये प्रकल्प यहाँ शुरू किया गया है।